शादी की पहली रात, ब्लीडिंग का ना होना, दर्द का ना होना, कैसे पता करें कि वाइफ वर्जिन है या फिर नहीं है, कैसे पता करें कि किसी और के साथ में पहले ये रिलेशनशिप में थी या नहीं थी। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा डाउट रहता है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी औरत के या फिर अपने पार्टनर के बॉडी पार्ट देख करके या बॉडी पर्सनालिटी देख करके उनके मन में एक चीज़ अंदाज़ा चल जाता है कि ये किसी और के साथ में रिलेशनशिप में थी या फिर इनका पहले किसी और के साथ में संबंध था। सारा जानकारी डिटेल में हिंदी में आपको बताएंगे, सारी बातों का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्या सही है क्या गलत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर ज़रूर करना। जैसे कि अब हम आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहे हैं, जैसे कि अगर कोई नए नए रिलेशनशिप में जाता है या फिर अगर किसी का शादी होता है, शादी के दौरान जो पुरुष होते हैं वो उनका जब सुहागरात होता है यानी या फिर अगर वो फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर के साथ में या फिर अपनी वाइफ के साथ में सेक्स करते हैं, उस दौरान उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग का ना होना, दर्द जैसी चीज़ें ना होना, झिल्ली का ना फटना ना टूटना, तो उनके मन में एक डाउट आ जाता है कि क्या उनकी पार्टनर या उनकी वाइफ किसी और के साथ में पहले रिलेशनशिप में थी या फिर पहले किसी और के साथ में क्या वो परफॉर्मेंस कर चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट उनके मन में चलते रहते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी वाइफ का सील तोड़ा या फिर उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जैसी चीज़ें देखने को मिला या फिर बहुत दर्द जैसी चीज़ें देखने को मिला। तो क्या सच्चाई है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि जो औरत का जो झिल्ली होता है यानी जो एक तरीके से हाइमन होता है, हाइमन का फटना, अक्सर लोग मानते हैं कि हाइमन का फटा होना वर्जिनिटी खोने का सबूत होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी लेडीज़ का पहले से उनकी जो लेयर है यानी जो झिल्ली है, मतलब जो हाइमन है, वो किसी भी कारण से फट सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ परफॉर्मेंस के दौरान ही फटता है या फिर टूटता है। इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो शादी से पहले कई बार या फिर परफॉर्मेंस करने से पहले उनकी लेयर, उनकी जो झिल्ली होता है, बहुत पतली सी झिल्ली होता है जिसे हाइमन कहा जाता है, वो किसी भी कारण से फट सकता है यानी पहले से वो टूट जाता है, जिसके कारण फर्स्ट नाइट में या पहली बार परफॉर्मेंस करने में ब्लीडिंग का ना होना, दर्द जैसी चीज़ें ना होना, लेयर का ना फटना, मतलब झिल्ली का सील का ना टूटना, ये चीज़ें देखा जाता है। जैसे कि अब हम आपको समझाने के तौर पे बता रहे हैं कि हालांकि हाइमन केवल सेक्स से नहीं बल्कि एक तरीके से खेल कूद, साइकिल चलाना, घुड़सवारी वगैरह करना, जिम वगैरह करना, दौड़ना, कई कारण से जो लेयर होता है ना वो टूट जाता है, फट जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते हैं कि अगर आपकी वाइफ का या आपके पार्टनर का पहले से जो हाइमन है वो टूटा हुआ है तो वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक डाउट मैंने आपका ये क्लियर कर दिया कि झिल्ली का टूटना मतलब सील का टूटना, इसका कई कारण हो सकता है या कई कारण देखा गया है। दूसरी चीज़ है ब्लीडिंग का होना। जैसे कि हम आपको समझाने के तौर पे बता रहे हैं, ब्लीडिंग का ना होना। पहली बार अगर आप सेक्स कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो औरत के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग जैसी चीज़ें नहीं आता है, तो इससे आप ये कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर किसी और के साथ में पहले से रिलेशनशिप में थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम लेडीज़ों में देखा जाता है कि फर्स्ट टाइम उनको ब्लीडिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। जैसे कि पहली बार सेक्स के दौरान ब्लीडिंग का निकलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है कि महिलाओं के हाइमन बहुत लचीला होता है और पहले से ही प्राकृतिक रूप से एक तरीके से छोटा होता है जिसमें ब्लीडिंग नहीं हो। मतलब इसके बहुत सारे कारण होते हैं ब्लीडिंग का ना होना, ठीक है। अगर पहले से लेयर या पहले से जो सील है वो किसी भी कारण से खेलने कूदने के दौरान या फिर कामकाज करने के दौरान, एक्सरसाइज योगा करने के दौरान, वो सारी चीज़ें अगर सील टूटी होती है तो उस दौरान उनको ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलता है। इससे भी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं कि जैसे कि शरीर की बनावट को देख करके बहुत सारे लोगों की बॉडी, जैसे पुरुषों में देखा गया है कि बहुत देखे किसी लेडीज़ को या अपनी वाइफ को या उनकी एक तरीके से शादी होने वाली है या फिर उनका रिश्ता तय हो रहा है, तो औरत को देखे, उनकी पर्सनालिटी को देखे, उसके हिसाब से वो अंदाज़ा लगाने सकते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किसी और के साथ में रिलेशनशिप में ही या फिर इनका पहले से सेल टूटा हुआ है या फिर किसी और के साथ में इन्होंने परफॉर्मेंस कर चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी के बॉडी पर्सनालिटी को देख करके कभी भी आप अपनी मर्जी से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो वर्जन है कि नहीं है, ठीक है। ये अगर आप ये सारी चीज़ें आपके मन में थॉट चल रहा है तो ये सब सारी चीज़ें गलत हैं। या फिर अगर आपसे किसी ने कहा है
कि ये चीज़ें देखो, या फिर उनका फिगर या बॉडी का ये पार्ट छोटा होना बड़ा होना, इससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि ये और मतलब किसी और के साथ में रिलेशनशिप में थी या फिर किसी और के साथ में परफॉर्मेंस कर चुकी हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक डाउट मैं आपका ये कि जैसे कि शरीर के किसी नए हिस्से जैसे कि चाल, आँखें, स्तनें को देख करके वर्जिनिटी का पता नहीं लगा सकते हैं आप, और ना ही किसी की बॉडी पर्सनालिटी को देख करके आप उनके कैरेक्टर का या उनकी चीज़ों पे आप बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है। दूसरी चीज़ हम आपको समझा देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी तो शादी हुई, शादी के फर्स्ट नाइट में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ मेरी वाइफ को, या फिर बहुत ज़्यादा मेरी वाइफ को चीखने या फिर दर्द जैसी चीज़ें देखने को मिला। तो हाँ, किसी किसी में होता है और बहुत कम लोगों में ये चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है, जिनका हाइमर पहले से नहीं टूटा होता है, जो लेयर है, जो झिल्ली है वो नहीं टूटा होता है, तो परफॉर्मेंस के दौरान अगर जो लेयर फटता है या फिर सील टूटता है तो उस दौरान ब्लीडिंग का होना, दर्द होना, ये कॉमन सी चीज़ है, ये देखा जाता है। इससे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग झूठ बोल देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग एक दूसरे को झूठा दिलासा देने के लिए बोलते हैं कि मेरी वाइफ का पहले नाइट में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मैंने सील तोड़ा, मैंने ये किया, वो नहीं वो किया। तो सारी चीज़ें झूठ होता है, फेक होता है, उस पर आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है। और अब अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप सील तोड़ने के टॉपिक को ले करके आप अपनी वाइफ को रोज़ इसके बारे में उनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि तुम्हारा किसी और के साथ में रिलेशनशिप में था, तुम्हारा सील नहीं, ये नहीं, ब्लीडिंग नहीं, या फिर दर्द जैसी चीज़ें क्यों नहीं हुआ पहली बार अगर तुमने परफॉर्मेंस किया तो ये ऐसी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों में, फीमेल में मतलब बहुत कम लोगों में ये सारी चीज़ें देखा जाता है। आशा है छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर जरूर करना, जिनको यही नहीं पता होता है कि ब्लीडिंग का होना ना होना क्या सही है, क्या गलत है, सील का टूटना क्या सही है कि क्या गलत है, किसके कारण टूट सकता है या किसके कारण पहले से टूटा देखा जा सकता है, क्या क्या रीजन्स हो सकता है। तो कम से कम उनको छोटी सी समझ में आएगा अगर ये वीडियो आप भेजेंगे। इसीलिए मैंने बहुत कम वर्ड में, बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया है। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है।